हाँ जी, क्या हाल चाल। तो आज हमारे पाँचवें पाँचवें ना हाँ 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टेक रिव्यू भी करेंगे। पहले तो हम बात करने वाले हैं काफ़ी गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे इंडिया के ही आईआईटी मद्रास से आ रही है। और इसके अंदर हमें पता लगा है कि मात्र 3500 रुपये में एक, जैसे स्मार्ट बैंड होता है वैसे एक बैंड तैयार किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप के अंदर, जिसका नाम है म्यूज वियरेबल्स। और इसके अंदर ये जो बैंड है, इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोरोना वायरस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। और ये कैसे करेगा? जैसे इसके अंदर भी सेंसर्स वगैरह लगे होंगे, जैसे आपको पता है कि नी बैंड हो गए, फिर अलग अलग और भी कंपनीज के बैंड स्मार्ट बैंड हो गए, जैसे सैमसंग, ऑनर वगैरह, उनके भी जैसे जो सेंसर्स लगे होते हैं वो हार्ट बीट वगैरह कुछ ट्रैक करते हैं। मगर ये वाले, इनके अंदर स्पेशल सेंसर्स होंगे, ये टेम्परेचर को भी जो ट्रैक करता रहेगा, टेम्परेचर ट्रैक करेगा, फिर साथ में जो ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको भी ट्रैक करेगा। और साथ ही साथ जो ओवरऑल जो आपकी अब जैसे कि वर्कआउट के वक्त हम देखते हैं कि हार्ट रेट अप डाउन जा रही है, उसके बाद जो वैसे भी इसके अंदर अलग अलग फीचर्स और हैं, जैसे कि SpO2 और ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को ये ट्रैक कर लेगा। और जो स्किन का टेम्परेचर है उसके थ्रू ये ओवरऑल डिटेक्ट कर लेगा, इन 3-4 सेंसर्स के मदद से ओवरऑल कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कहीं वैसे ही सिम्टम्स तो नहीं शो हो रहे हैं आपकी बॉडी में जो कि कोरोना वायरस के अर्ली स्टेजेस में आते हैं। और एक और भी चीज़ है कि ये जो अपना इंडियन ही ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, उसके साथ ये लिंक्ड होगा। तो आपकी जो प्रॉपर डिटेल्स वगैरह होंगी वो उसके साथ अटैच होंगी, जब मर्जी चाहे आप वहाँ पर देख सकते हो। और क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड होगा तो आपके आसपास जाने वाले लोग जिनके फोन्स में आरोग्य सेतु होगा या फिर जिन्होंने ये बैंड पहना होगा, उनके साथ भी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते होते आपको बताता जाएगा कि आपके आसपास कितनी रेंज में हॉटस्पॉट्स हैं, या फिर कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आरोग्य सेतु के अंदर अनसेफ मानी जाती है, उसका भी आपको अपडेट देता रहेगा जैसे आप किसी के साथ भी पास क्रॉस करोगे। उसके बाद एक और इसकी ही एक और खासियत है कि इंडिया के अंदर ही इसको सिर्फ इंडिया के अंदर ही सप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि टोटल 70 कंट्रीज में इसको सप्लाई किया जाएगा। और इनके अकॉर्डिंग इनका टारगेट है कि 2022 यानी 2022 तक में ये 70 कंट्रीज को ओवरऑल कवर कर लेंगी। और जो अपना इंडिया स्टार्टअप है म्यूज वेरेबल्स, इनकी तरफ से हमें ये वेरेबल देखने को मिल रहा है। और ये स्मार्ट बैंड होगा, इसके अंदर बाकी के भी सारे फीचर्स होंगे, मगर बेस जो कोरोना वायरस बेस्ड इसकी सॉल्यूशन है इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा जो कि बेहतरीन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब हम बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जिसका नाम है वन प्लस नॉर्ड। और इसके अंदर हम बताएंगे वन प्लस नॉर्ड के फर्स्ट इंप्रेशंस, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनकी ओवरऑल जो टेक सेवी जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया है, उनके क्या कहने हैं, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वर्थ है या नहीं, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में मिलेगा। तो पहली चीज़, जैसे कि आपको पता है कि वन प्लस अब मार्केट लीडर के जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और वैसे भी जो इसके अंदर एक भी फ़ोन ये कोई भी तैयार करते हैं तो उसके ऊपर पूरी पूरी अपनी मेहनत करते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करते, उसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर परफॉर्मेंस डिटेलिंग की जाती है। फिर जो भी उसके अंदर एनहेंसमेंट्स की जा सकती हैं वो सभी की सभी की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंप्रेशन के बारे में कि वन प्लस नॉर्ड के बारे में मार्केट में क्या ख्याल है मार्केट का। बात की जाए वन प्लस नॉर्ड के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में, तो ओवरऑल अगर इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो जो इसके वन प्लस 8 सीरीज चल रही थी उसी की तरह इसके भी डिज़ाइन वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी खासा चेंज देखने को नहीं मिला। और अगर बात की जाए इसके जो कैमरा के बारे में, तो जो कैमरास नॉर्मली वन प्लस के पिछले 2 रिसेंटली लॉन्च्ड फोन्स हैं वन प्लस 8 सीरीज के अंदर, उनके अंदर जैसे थोड़ा सा स्लाइटली मिडिल में था कैमरा, इसके अंदर स्लाइटली लेफ्ट साइड को मूव किया हुआ है। और इसके कैमरा मॉड्यूल में भी कुछ खासा चेंज देखने को नहीं मिला। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक ही डिज़ाइन कंपनी के
जो एक सीरीज है उसके अंदर ही चल रहे हैं, तो इसका कोई भी डीएनए टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका जो फ़ोन का साइज़ वगैरह है और फ़ोन की जो ग्रिप है वो भी पूरी तरह सॉलिड है, वैसे ही जैसे OnePlus 8 की थी, और इसके अंदर उसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया। अब माना कि इसके ओवरऑल जो बाहरी लुक है वो तो OnePlus 8 सीरीज की तरह सिमिलर है, मगर अगर बात की जाए अंदर की, दोस्तों डीप जाने की बात की जाए, तो उस मामले में इसके जो स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर है और उसके साथ साथ जो इसके अंदर 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि इसको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है अपने पिछले OnePlus 8 सीरीज़ के फ़ोन्स के साथ। और अभी माना कि इंडिया में 5G नहीं है, मगर इसके अंदर 5G सपोर्ट दिया गया है पहले से ही, तो आपको अगर आप इसको एक बार ले लेते हो तो आपको 5G के पीछे जाने के लिए आपको दोबारा कोई नया फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से भी ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर बात की जाए OnePlus Nord के कैमरा के बारे में, तो श्योरली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स वगैरह किए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको कंसीडर किया गया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, कि किस तरह से जो बायर को ललचाया जाए कैमरे के थ्रू भी, क्योंकि इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का मेन स्क्रीन कैमरा है और साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कॉम्बो भी दिया गया है। अब इसके अंदर हमें ओवरऑल 4 कैमरास दिए गए हैं, जिसके अंदर पहले शुरुआत होती है 48 मेगापिक्सल से, प्लस 8 मेगापिक्सल, फिर 5 मेगापिक्सल और जाते जाते 2 मेगापिक्सल तक ये इसके जो लेंसेज की जो रेंज है वो है। और साथ में अलग अलग कलर फिल्टर्स एप्स भी इसके अंदर दिए गए होंगे, ताकि आपकी जो कैमरा यूजिंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो सके अर्लियर फ़ोन से। अब अगर बात की जाए OnePlus Nord की बैटरी के बारे में, तो इसकी ओवरऑल जो बैटरी है वो है 4115 mAh बैटरी। और अगर इसका जो बात की जाए, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की फीचर जो कि है वाप मोड के साथ आप इसको 30 मिनट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट फुल चार्ज कर लोगे। तो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो प्रैक्टिस कही जा सकती है, जो कि OnePlus की तरफ से ऑफर की जा रही है अपने बायर्स को। तो अब अगर बात की जाए OnePlus Nord के ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो लोगों को इसका फर्स्ट इंप्रेशन लगा, ओवरऑल जो लोगों की तरफ से रिव्यूज आ रहे हैं और जो इसको देखकर जो लोगों को फील आ रही है, उस हिसाब से जो इसका प्राइस पॉइंट है 24,999 रुपये का, उसके अंदर लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। उसके बाद बजट फ़ोन के अंदर आ गया। उसके बाद फिर अगर बात की जाए जो इसकी स्टोरेज वगैरह का जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया, यानी कि 12 GB रैम और 256 GB की एक्स्ट्रा स्टोरेज, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। और ये अपने जो पहले 2 रिसेंटली लॉन्च्ड फ़ोन्स है OnePlus 8 सीरीज़ के, उनको इस मामले में बीट करता है साथ। और उसके बाद अगर बात की जाए ओवरऑल जो इसके बजट के हिसाब से, हाँ कई लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने बजट को, पर जो लोग ऑलरेडी इन प्राइस पॉइंट्स पे ही ले रहे हैं अपने जो भी फ्लैगशिप मोबाइल्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, या फिर कोई भी डिवाइस, अगर वो इन्हीं प्राइस पॉइंट के करीब ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है उस बजट के अंदर। बाकी जो लोग जो कि 15 से 20 हज़ार के करीब के स्मार्टफोन्स लेते हैं, उनको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अगर उनको यहाँ इस फ़ोन को लेना है। पर ओवरऑल अगर कहा जाए तो काफ़ी धांसू प्रोडक्ट है, और जो लोगों के इम्प्रेशंस हैं इसके ऊपर, इसको फर्स्टली यूज़ करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये रेकमेंडेबल है। बाकी आप इसको ओवरऑल पूरी तरह से इसको जांच लें, परख लें, उसके बाद अगर आपने ऑर्डर करना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस गाइस, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। 2 मेन टॉपिक्स हमने कवर किए, OnePlus Nord के फर्स्ट इंप्रेशंस को, और उसके बाद जो हमारे इंडिया की तरफ से जो अपडेट आया कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, जो रिस्ट बैंड IIT मद्रास से आ रही है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एपिसोड 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।